अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो हम चीज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है जी, सॉल्ट की प्रेपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। एवरीबडी जस्ट लिसन इट केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट में आपको जब भी कोई सॉल्ट प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू थिंक, आपको सोचना है कि ये सॉल्ट जो है ये पानी के अंदर सोलूबल है कि नहीं है। ठीक है जी। तो अगर तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है जी। जबकि सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के दो मेथड है, पहले का नाम टाइट्रेशन है और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। सो प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। और इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है जिसका नाम है जी प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी, सबका ध्यान इधर हो क्योंकि अब मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है जी, एवरीबडी हैज टू गिव मी द आंसर। सपोज करें कि मेरे पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है जी बेरियम कार्बोनेट। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूं। बेरियम, बेरियम ग्रुप 2 का इसकी वैलेंसी +2 है। कार्बोनेट CO3 - 2 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये प्लस माइनस कट गया, 2 भी कट गया, तो BaCO3। ठीक है जी, ये बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब सबसे पहली चीज जो मुझे सोचनी है, जो मैंने आप लोगों को टेबल करवाया है, आप लोग ये सोचें कि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। तो कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी को ध्यान में ले आए। मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर KNN, पोटेशियम सोडियम अमोनियम। तो इसका मतलब ये है कि बेरियम कार्बोनेट फिर क्या हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ। और इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं जी, प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहला नाम लिख देना है कि जी इसको हम प्रेसिपिटेशन मेथड से प्रिपेयर करेंगे। पेपर में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो पहला नंबर आपको ये प्रेसिपिटेशन मेथड लिखने पे मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा काम तुम लोगों ने क्या करना है, दूसरे नंबर पे इक्वेशन बनानी होती है जी। ये देखें जी, बेरियम कार्बोनेट BaCO3 है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लें जी, लाइक दैट। पहली टेस्ट ट्यूब में आपने कोई ऐसी चीज डालनी है, एक ऐसा सॉल्ट डालना है जिसमें बेरियम का वर्ड आ रहा हो और वो कोई सोलूबल सॉल्ट हो, यानी पानी में डिसॉल्व होने वाला। तो आप लोग चेक कर लें कि जो आपके पास टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसमें किस किस में बेरियम का जो है वो सोलूबल सॉल्ट हो सकता है। तो नाइट्रेट तो सबके सोलूबल होते हैं, तो बेरियम नाइट्रेट ले लें। तो बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba की वैलेंसी +2 है, NO3 की -1 है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, BaNO3 होल ट्वाइस। तो चूंकि ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल चीज के नीचे एक्वस लिख देते हैं जी। यू गॉट इट। अच्छा जी, तो अगर आप लोग ये नहीं लेते तो दूसरा देख लें, हेलाइड वाला। हेलाइड में भी जो है, तू सर ना ला बेटे, आराम से सो जा बच्चे, तू सुन नहीं रहा मेरा बच्चा, नीचे मुंह करके सो जा, इजी हो जा, तुझे कह रहा हूँ, तो सो जा। हाँ, क्या बताया। अच्छा जी, तो बेरियम नाइट्रेट जो है वो हमने लिख दिया। बेरियम का जो हेलाइड है वो भी सोलूबल है, क्योंकि मोस्ट हेलाइड्स आर सोलूबल एक्सेप्ट फॉर स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड, मर्करी। तो उसमें भी बेरियम नहीं आ रहा। तो बेरियम का चाहे क्लोराइड ले लो, बेरियम का फ्लोराइड ले लो, Ba+2 Cl-1, तो BaCl2 ये भी बन सकता है, ये भी ले सकते हो तुम लोग। तो बेरियम की कोई भी सॉल्युबल आपने सॉल्ट ले लेनी है। यहां तक समझ लगी है। उसके बाद ये दूसरी चीज कार्बोनेट है, इसको तुम लोगों ने दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है। और इसमें भी कोई ऐसा सॉल्ट आप लोगों ने लेना है मेरे बच्चों जिसके अंदर कार्बोनेट आ रहा हो और वो कोई सोलूबल सॉल्ट हो जी, जिसमें कार्बोनेट आ रहा हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर KNN,
पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम। तो दूसरी चीज का आप पोटेशियम, सोडियम या अमोनियम में से कोई भी चीज ले सकते हैं जी। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ऐसा एसिड ले लो जिसमें CO3 आ रहा हो, एसिड भी ले सकते हो। तो याद करो, मैंने आपको एसिड्स के पिछले चैप्टर में नाम बताए थे। H2CO3 कार्बोनिक एसिड उसको कहते हैं, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है जी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट चलें जी ले लेते हैं। तो सोडियम, सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की CO3 -2, तो क्या बन गया Na2CO3। ये भी एक्वस है, यानी ये दोनों सोलुबल चीजें आपने ले ली हैं, दो सोलुबल चीजें ले ली हैं जी। यू गॉट इट। दोबारा से सुन लो, जब भी किसी सॉल्ट की प्रेपरेशन करनी हो फौरन मत शुरू कर दिया करो, पहले सॉल्ट की सोलुबिलिटी सोचो कि सोलुबल है कि इनसोलुबल है। अगर इनसोलुबल हो तो प्रेसिपिटेशन मेथड है, और प्रेसिपिटेशन मेथड में जो सॉल्ट का नाम है उसका जो पहला वर्ड है उसका कोई ऐसा सॉल्ट उठा लें जिसमें वो पहला वर्ड आ रहा हो और वो सोलुबल हो। तो नाइट्रेट सबके सोलुबल होते हैं, तो पहली चीज का नाइट्रेट ले लें। दूसरी चीज जो है, ठीक है, उसका पोटेशियम, सोडियम या अमोनियम में से कोई चीज उठा लो, वो सारे ही सोलुबल होते हैं। मैं वैसे तुम लोगों को आसानी के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप लोग इसके अलावा भी ले सकते हो। यानी कार्बोनेट कोई ऐसा ले लें जो सोलुबल हो, तो वो आपने यहाँ पे ले लिया जी, पोटेशियम, सोडियम या अमोनियम में से ले लिया। ठीक है जी, अब इनको मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो रिएक्शन होता है, हादिया मुझे बताएगी। हादिया, आर यू देयर? हादिया, हादिया मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बेटे आप बताओ। ये देखो, ये आपका सबसे पहले इसके आयंस बना देंगे, तो ये आयंस बने हुए हैं Ba+ और NO3-1, और इसके भी आयन बने हुए हैं ये और ये। तो इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, क्या बन गया? BaCO3 बन गया एक, तो ये सॉलिड है, और दूसरा ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, तो क्या बन गया? NaNO3, और ये एक्वस बन गया जी। ठीक है, इधर Na 2 है, नाइट्रेट भी 2 है, तो इधर 2 लिख दें, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। यहां तक समझ लगी है? तो ये इनसोलुबल सॉल्ट था, इसके नीचे तुम लोगों ने सॉलिड लिख दिया। ठीक है जी। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपने आयनिक इक्वेशन बनानी है तो उसका देसी तरीका कि पूरी इक्वेशन में ढूंढ लो कि कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस हो। जी, कोई चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस नजर आ रही है? BaCO3 सॉलिड है, तो इधर लिख देंगे BaCO3 सॉलिड, और इसके आयन इधर लिख दो। Ba का आयन होगा Ba+2, CO3 का आयन होगा CO3-2, इनके नीचे एक्वस एक्वस लिख दो, तो ये इसकी आयनिक इक्वेशन बन गई। ये कल मैंने बताया था, पूरी तफसील मैंने आपको आयनिक इक्वेशन बनाने की बताई थी। और अगर टेक्निकली निकालनी है तो जो चीजें एक्वस हैं उनके आयंस बना दो। ये देखो, इसके आयन, इसका आयन, इसका आयन, इसका आयन, सॉलिड के नहीं बनाते, इसका आयन और इसका आयन, सेम आयंस को कट कर दो। नाइट्रेट, नाइट्रेट से कट गया, सोडियम, सोडियम से बच गया, तो पीछे Ba+2 ये लिखा हुआ है, CO3-2 ये लिखा हुआ है, BaCO3 सॉलिड ये लिखा हुआ है। तो ये आपकी जो है वो फुल इक्वेशन बन गई। यू गॉट इट गाइस? अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन इसकी लिखेंगे मिक्स, ये मिक्स का वर्ड लिख के इनके नाम लिखने हैं। एक्वस, इसका नाम क्या था? बेरियम नाइट्रेट, तो इधर लिखते हैं बेरियम नाइट्रेट। आपके पास जो भी सॉल्ट होगा उसमें जो चीजें मिक्स की हुई है उनके नाम लिखने होते हैं, नाम सिर्फ चेंज लिखने होते हैं। इन एक्वस, दूसरी चीज क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगली चीज थी वार्म द सॉल्यूशन टिल अ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट कहते हैं सॉलिड चीज को। सॉलिड चीज क्या बनी है? बेरियम कार्बोनेट, तो इधर बेरियम कार्बोनेट लिख दीजिए BaCO3, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है जी। और तीसरी चीज लिखनी है वॉश, सॉरी, फिल्टर द प्रेसिपिटेट।
और चौथा पॉइंट लिखना है वॉश द प्रेसिपिटेट। यही लैंग्वेज तुम लोगों ने, ये मैं पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसकी मैं लैंग्वेज बता रहा हूं, सिर्फ चीजों के नाम चेंज कर देने हैं, बाकी वर्डिंग यही यूज करनी है। ये समझो कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दीज आर द आंसर्स। ये जो मैं नोट्स जितने भी बनाता हूं दे आर बेसिकली द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये आंसर लिखना होता है जी। ठीक है जी, वॉश द प्रेसिपिटेट with distilled water so that the soluble impurities will wash away। और आखिरी पॉइंट जो है वो है ड्राई इन हॉट ओवन। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रेपरेशन है किसी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट की। कोई भी दूसरा सॉल्ट आ जाए सिर्फ नाम आपने चेंज करके लिखने हैं, बाकी वर्डिंग आप लोगों ने यही यूज करनी है जी। यू गॉट इट। हम लोग क्या क्या चीजें लेंगे, सिल्वर की कोई ऐसी चीज ढूंढो जो कि सॉल्युबल हो। कम ऑन, चुप कर जाओ यार जी बेटे। नेहा आई एम आस्किंग यू बच्चे। I'm thinking, थोड़ा सा ऊंची बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही नेहा। I'm thinking, sir. सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल भी बहुत स्लो आ रही है। पंखा जी बेटे आप बोलो। नेहा बोलो, सिल्वर की कोई ऐसी चीज लो जो कि सॉल्युबल हो बेटे। पहले तो सोचो कि ये पूरा सॉल्ट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ये बताओ मुझे। It's insoluble. इनसॉल्युबल है। So this is the insoluble salt, so we should use the method precipitation। ठीक है जी, प्रेसिपिटेशन मेथड में पहली चीज का कोई सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, तो सिल्वर का कौन सा सॉल्ट लूं जो सॉल्युबल हो? KNN. बेटे आपकी बिल्कुल भी नहीं समझ लग रही, आप पता नहीं क्या कह रही हो। सिल्वर, आप अपना माइक ऑन रखो, जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। नाइट्रेट ले लें। यार आपसे Take शहीद any को चुप from करके। KNN. सिल्वर नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट सबके सॉल्युबल है, तो पहली चीज का नाइट्रेट ले लो। Ag की वैलेंसी +1 है, NO3 की -1 है, तो AgNO3 हो गया, ये एक्वस है। ठीक है जी, दूसरी चीज का भी कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लें, तो NaNO3 ये भी एक्वस है। ठीक है जी, इनको मिक्स करेंगे तो क्या बने, सॉरी ये मैं गलत कर गया हूँ यार। दूसरी चीज का क्लोराइड लेना है जो सॉल्युबल हो, तो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो ये बन गया NaCl, ये भी सॉल्युबल है, तो ये एक्वस हो गया जी। अब जब भी को आपने रिएक्शन करना है तो इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से ज्वाइन कर दो, तो क्या बन गया AgCl विच इज सॉलिड और NaNO3 विच इज एक्वस। अब इसको लिखेंगे कैसे, मिक्स aqueous silver nitrate in aqueous sodium chloride till a precipitate of silver chloride is formed. Filter the precipitate, wash the precipitate with distilled water so that the soluble impurities will wash away and dry in the hot oven। You got it? ठीक है जी, तो इसकी वर्डिंग आप लोग खुद लिख लीजिएगा। मैं 2 सॉल्ट देके जा रहा हूं जो कि आप लोगों ने घर से करके लेके आनी है। 2-3 सॉल्ट दे रहा हूं। पहला दे रहा हूं जी कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है जी लेड क्लोराइड, और तीसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये 3 सॉल्ट हैं, इनकी प्रेपरेशन फुली तौर पे आप लोगों ने लिख के और लेके आनी है।